So starting with the ribs, first of all, you must understand and you must be able to recognize some very important features regarding the thoracic cage, particularly the bony component formed by the ribs. Because ribs are so much important uh, since they are not only serving as a protective component of the thoracic cage, but also they are helping us to breathe properly and normally. So ribs के बारे में आपको चंद बातें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए. सबसे पहले तो बेटा आप देखिए कि जो हमारे पास ये ribs हैं, we have 12 ribs on each side, right and left, 24 ribs together. ठीक हो गया? और 12 pairs. ठीक है? दूसरा बेटा check their alignment with respect to each other. ठीक है? इनकी ribs की आप alignment check करें, ribs की आप placement check करें and check their location and their shape and sizes. ये दो तीन बातें हैं जो आपने regarding ribs अपने जहन में रखनी है if you want to fully understand the mechanism with which our rib cage helps us to maintain our normal breathing. ठीक है? वो certain जो features हैं वो क्या क्या आपके जहन में होने चाहिए. The alignment, the placement of the ribs with respect to each other. उसमें क्या आ जाता है अलाइनमेंट में और प्लेसमेंट में कि आपकी रिब्स जो हैं अगर आप देखें क्या हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई हैं, क्या वर्टिकली पड़ी हुई हैं, क्या ओब्लिकली पड़ी हुई हैं. ठीक है? तो वी कैन से दैट द रिब्स आर प्लेस्ड ओब्लिकली. ठीक है? सो ये जो बेटा ओब्लिकिटी है अगर आप इसको देखिए तो ये ओब्लिकिटी ऊपर से लेकर नीचे तक, फर्स्ट रिब, ये छोटी वाली जो आपको रिब नजर आ रही है ये फर्स्ट रिब है और ये जो आपको नीचे रिब्स नजर आ रही हैं ये हमारे पास कौन सी हैं? फ्लोटिंग रिब्स हैं या ये 12वीं रिब तक ये है. ठीक है? तो इधर आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए तो लुक एट हाउ द रिब्स आर प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू और इन रिगार्ड्स टू ईच अदर. ठीक है? पहली रिब देखें वो कैसी पड़ी हुई है, दूसरी रिब देखिए और फिर तीसरी, चौथी और पांचवी रिब्स देखें. ठीक है? दे आर प्लेस्ड ओब्लिकली, ओब्लिक. ठीक है? ये ओब्लिकली पड़ी हुई हैं पीछे से लेकर आगे तक. ये बेटा पोस्टीरियर एंड है जो आपको वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट होता नजर आ रहा है और ये जो आपको ब्लू में दिखाया हुआ है ये कोस्टल कार्टिलेज है और ये बीच में आप सबको पता है दिस इज स्टर्नम. तो आपको पता है कि ये पोस्टीरियर एंड है रिब का जो कि वर्टिब्रा के साथ आपको आर्टिकुलेट करता हुआ नजर आ रहा है. And secondly, we have its anterior end, which is uniting the rib with the help of costal cartilage to the sternum anteriorly. So posteriorly, rib vertebra के साथ articulate करती है और anteriorly with the help of costal cartilage, it articulates with the sternum. So अगर आप एक बात note करें regarding the obliquity of these ribs, these 12 pairs on each side of the midline, ऊपर से लेकर नीचे तक जो ऊपर वाली रिब्स हैं वो लेस ओब्लिक है. ठीक है? वो ऊपर वाली जो रिब्स हैं दे आर लेस ओब्लिक, जबकि ये जो ओब्लिकिटी है ये इंक्रीज होती जाती है लो रिब्स में. इसलिए आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रिब है जब हम ये पढ़ेंगे भी क्योंकि ये एटिपिकल रिब है तो फर्स्ट रिब जो है ये आप देख सकते हैं कि ये कैसे पड़ी हुई है, ये हॉरिजॉन्टली बेटा पड़ी हुई है. ठीक है? जबकि इसी तरह नीचे वाली रिब्स देखते जाएं तो अब ये रिब्स जो हैं ये अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन चेंज कर चुकी हैं. समझ आ गई बात? So what is going to happen? The upper few ribs they are less obliquely placed, जबकि जो low ribs हैं they show maximum obliquity as we go downwards till the 9th rib. So we have, this is the first, second. आपको पता है second rib किसके second costal cartilage किस level पे पड़ी होती है? At the level of sternal angle. So ये second है, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8 and 9.
सो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 9 तक जो है वो ओब्लिक्विटी मैक्सिमाइज हो चुकी है और लीस्ट मैक्सिमम है अपवर्ड्स, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रिब। उसके बाद ये जो ओब्लिक्विटी है 9th रिब के बाद जब हम नीचे देखेंगे नीचे वाली रिब्स को, तो 12th रिब तक अगेन ये ओब्लिक्विटी कम हो जाएगी। सही। सो जो रिब्स हैं वो ऊपर एंड नीचे इन दोनों तरफ ओब्लिक, लेस ओब्लिकली प्लेस्ड हैं और मैक्सिमम ओब्लिकली प्लेस्ड हैं इन बिटवीन द टू एंड्स। Third point that you need to keep in your minds regarding the ribs, the length of the ribs. Note down the length of the ribs. The length of the ribs seemingly increases from first rib up till the 7th rib. So this is first, second, third, fourth, fifth, sixth and 7th. ये 7th है। 7 तक जो रिब्स की लेंथ है, लंबाई है, पीछे से लेकर आगे तक टिल एंटीरियर एंड जहां पे कोस्टल कार्टिलेज पर अटैच हो जाती है, वहां तक जो रिब्स का साइज है, यू कैन सी फ्रॉम द फर्स्ट रिब टिल द 7th रिब, इट इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली एज वी गो डाउनवर्ड। उसके बाद 7 से नीचे अगेन साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। सो जिस तरह ओब्लिक्विटी ऊपर और नीचे डिक्रीज हुई थी, इसी तरह साइज जो है वो भी नीचे डिक्रीज हो जाता है। जो ब्रेथ है रिब्स की, दैट डिक्रीजेस फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स। जो इसकी ब्रेथ है एक रिब की, वो भी अबव डाउनवर्ड्स जो है डिक्रीज होती जाती है। So one way of classifying the ribs is on the basis of their attachment with the sternum, either direct attachment or indirect attachment. So there are certain ribs that attach directly with the help of their costal cartilages to the lateral borders of the sternum, and posteriorly they are articulating or getting attached with the vertebra. So the ribs that directly get attached with the help of their costal cartilages to the sternum are labeled as true ribs, and these include the 1 to 7 ribs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So first 7 or upper first 7 ribs are considered to be true ribs because they are directly getting attached to the sternum with the help of their respective costal cartilages. Now we come to the false ribs. So false ribs are those that are either getting attached indirectly to the sternum or they're not even attaching to the sternum. So 8th, 9th and 10th ribs, if you look at their costal cartilages, the costal cartilage of the 10th rib is fusing with the cartilage above it. Similar is the case with the 9th and 8th. So these three ribs in particular are attaching to the sternum indirectly, because their costal cartilages are not directly getting attached with the or articulating with the sternum. Rather, they are being fused with each other, then ultimately fused with that of the 7th costal cartilage, the costal cartilage of the 7th rib. Then, if you look at the lower most two ribs, that is the 11th and 12th ribs, you can see that these ribs are incomplete anteriorly. ये रिब्स आपको आगे एक्सटेंड होती नजर ही नहीं आ रही, पीछे ही खत्म हो गई हैं, और इनके पास कार्टिलेजेस होती हैं लेकिन बहुत माइन्यूट होती हैं एट देयर अपर एंड्स, और वो भी इनकम्प्लीट हैं सिंस दे आर नॉट अटैचिंग देम एनीवेयर एंटीरियरली। तो ये पीछे आपको हवा में ही मोल्लक नजर आ गई हैं, इसलिए इस बेसिस पे इनको एक और नाम दे देते हैं, इन फॉल्स रिब्स में से इन लोअर टू रिब्स को एक और नाम दे देते हैं फ्लोटिंग रिब्स का। सो जो ट्रू रिब्स हैं 1 to 7 उनको वर्टेब्रोस्टर्नल रिब्स भी कहते हैं। अब रिमेनिंग जो नीचे वाली 5 हैं फॉल्स रिब्स, उनमें से जो ये 8th, 9th और 10th हैं, जो कि इनडायरेक्टली फ्यूज्ड कार्टिलेज के जरिए स्टर्नम से कनेक्ट हो रही हैं, उनको कहते हैं वर्टेब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। और जबकि जो फ्लोटिंग रिब्स है, सिंस उनकी एक ही अटैचमेंट है पोस्टीरियरली वर्टेब्रा के साथ, आगे वो किसी के साथ अटैच नहीं है स्टर्नम के साथ पर्टिकुलरली, तो इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं, vertebral ribs.
So this is one way of classification of the ribs. The other one is the same as with any other paired bones in the body, like you have red vertebra. We have typical and atypical ribs depending on their similarities and differences in their bony features with each other. So the typical ribs are third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, and ninth. Third to nine are typical ribs, and atypical are five. That is, first two, one and two. These two, first two, upper two ribs are atypical, one and two. And then the 10th, 11th, and 12th. 12th, 11th, and 10th. They are considered to be atypical because of their different bony features with the typical ones.